हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि इससे पहले हमने दो वीडियो देखा, उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 और 4 से लेके 6 तक सम देखा। उसके अंदर क्लेम हमने फाइंड आउट किया हुआ है एक सिंपल बेसिस पे। जैसे कि हमारे पास कोई कार्गो था, उस पर राइस था, तो फर्स्ट हमने फाइंड आउट किया कि कितनी क्वांटिटी राइस थी या कार्गो की प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी थी। सेम उसी तरीके से हमने हाउस का देखा कि प्रॉपर्टी कितनी थी, फायर हुआ सडनली, एक्सीडेंट हुआ सडनली, एंड देन हमने उसका टोटल लॉस फाइंड आउट किया, फिर क्लेम वैल्यू फाइंड आउट किए। आज हम इस वीडियो में कुछ इसी तरीके से सम सॉल्व करेंगे और उसको डीप में सीखेंगे। चलिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस का नेक्स्ट सम। 60,000 article costing rupees 200 per dozen were insured against fires for rupees 2,40,000. If 20% of the article were burned and 7,200 rupees of the remaining article were damaged on the extent of 80% of their value, find the amount that can be a claim under the policy. इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमारे पास जो आर्टिकल वैल्यू है वो 2,40,000 है और नंबर ऑफ द टोटल आर्टिकल हमारे पास 60,000 है। बट उसमें से जो 20% आर्टिकल है ये बर्न हो जाता है, यानी कि फायर हो जाता है, और जो बचता है रिमेनिंग 80% उसके अंदर आपको दिया गया डैमेजेस। ठीक है, 7,200 का 80% क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और हमें फर्स्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा कि इस जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ है इसके अंदर टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, पॉलिसी वैल्यू कितनी है और लॉस कितने हुए हैं। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली बेसिस पे समझते हैं। फर्स्ट वन, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें आर्टिकल गिवन है, टोटल आर्टिकल। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल 60,000। देन क्लास यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60,000 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है और उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये डजन में मिल जाएगा, यानी कि 5,000 डजन। बिकॉज यहाँ पे हमें जो वैल्यू गिवन है वो डजन में गिवन है, पर डजन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्लास 200। तो हमने फर्स्ट वन प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले क्या किया, 5,000 डजन फाइंड आउट कर लिया हुआ है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे अब कॉस्ट ऑफ पर डजन इज रुपीज 200, राइट। जैसे कि आपके क्वेश्चन में गिवन है कि पर डजन की वैल्यू कितनी है, 200। एंड आफ्टर दैट क्लास द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ 5,000 डजन या प्राइस ऑफ 5,000 डजन या कॉस्ट ऑफ 5,000 डजन इज रुपीज 5,000 डजन इंटू 200 पर डजन। तो दैट इज मीन्स क्लास यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 लाख क्या हो गया आपकी, ये प्रॉपर्टी वैल्यू हो जाएगी। देन क्लास हमें यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू ऑफ आर्टिकल इज रुपीज 2,40,000। ओके, 2,40,000 आपको दिया गया यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू, हमने प्रॉपर्टी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास कि जो 20% है वो आपका क्या होता है, बर्न हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द आर्टिकल कंप्लीटली बर्न्ड। देन क्लास द आर्टिकल कंप्लीटली बर्न 20%, राइट। देन क्लास हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 60,000 हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल है और उसका 20% क्या होगा, आपका बर्न्ड हो जाएगा। तो दैट इज मीन्स 20/100। देन हम यहाँ पे इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी कि 12,000 आपका इसका परसेंटेज अमाउंट आ जाएगा, यानी कि आपका जो आर्टिकल था वो 12,000 क्या हो गया, बर्न्ड हो गया देंगे। देयरफॉर 12,000 आर्टिकल कंप्लीटली बर्न्ड। देन क्लास अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डजन वाइज यहाँ पे आर्टिकल बताएंगे कि कितना डजन आपका बर्न हो गया है। तो दैट इज मीन 12,000 आपका टोटल डजन था, ठीक है। तो सॉरी 12,000 आपका टोटल आर्टिकल है और पर डजन की वैल्यू आपको गिवन है 12। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,000 डजन, राइट। 1,000 डजन आपका पूरा बर्न हो गया है। यहाँ पे हमें 1,000 डजन मिल गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1,000 डजन जो हमारे पास जो बर्न हो चुका है उसका हम कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1,000 डजन बर्न्ड, ठीक है।
तो यहाँ पे 1000 डजन जो आपका बर्न हुआ था उसका हम कॉस्ट निकालेंगे क्लास। तो पर जो डजन का कॉस्ट है आपका 200 है और 1000 आपका डजन बर्न हो गया है। तो आंसर आ जाएगा क्लास यहाँ पे 2 लाख। 2 लाख आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगा क्लास, राइट। देन आफ्टर यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि 80% आपका डैमेज हो जाएगा ऑफ 7200 का। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे देयरफॉर 80% ऑफ आर्टिकल डैमेज ऑफ 7200। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे क्लास 7200 का हम 80% कैलकुलेट करेंगे। तो 7200 का 80% 5760, ठीक है। ये आर्टिकल हो जाएगा आपका, यानी कि इतना आर्टिकल क्या हो गया आपका डैमेज हो गया है। देन हम इसको कन्वर्ट कर देंगे डजन में, यानी कि 5760 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 480 डजन्स। तो 480 डजन आपका क्या हो गया है डैमेज हो गया है। पर डजन की वैल्यू कितनी है 200, तो दैट इज 480 डजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, देखते हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर 480 कॉस्ट ऑफ 480 डजन is rupees 480 into 200 per डजन। तो दैट इज मीन यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा आपका ₹96,000। क्लियर। तो ये आपका 96,000 जो आर्टिकल था ये पूरा डैमेज हो चुका है, ठीक है। और 2 लाख यहाँ पे जो आपके पास आर्टिकल था, ठीक है, उसका जो कॉस्ट है 2 लाख, ये पूरा बर्न्ट हो चुका है। तो दैट इज हमें टोटल लॉस कितना होगा। अब जो लॉस है वो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉस को हम क्या करेंगे, जो लॉस हुआ है उसमें हम क्या करेंगे 2 लाख जो आपका बर्न्ट हुआ है और 96,000 जो डैमेज हुआ है दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल लॉस इक्वल 2 लाख प्लस 96,000। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2,96,000। ये आपका हो गया क्लास टोटल लॉस, यानी कि 2 लाख आपका बर्न्ट और 96,000 आपका डैमेज। एंड अब क्या करेंगे क्लास, यहाँ पे क्लेम करेंगे हम, बिकॉज हमें क्लेम का फॉर्मूला मालूम है। क्लेम में आपको क्या क्या चाहिए होता है, पॉलिसी वैल्यू एक तो चाहिए होती है, दूसरा प्रॉपर्टी वैल्यू और इनटू लॉस, यानी कि आपका टोटल लॉस कितना हुआ है उसके बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हो। तो पॉलिसी वैल्यू है यहाँ पे क्लास, पॉलिसी वैल्यू है क्लास यहाँ पे 2,40,000। देन प्रॉपर्टी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे 10 लाख। एंड लॉस हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया 2,96,000 का। ओके, यहाँ पे अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखते हैं आंसर कितना आता है। 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया क्लास। तो दैट इज मीन्स 240 इंटू 296 और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 71,046 रुपीज़, ठीक है। तो इतना अमाउंट क्या हो सकता है, क्लेम हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए क्लास यहाँ पे इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस सम के अंदर आपको एक पॉलिसी वैल्यू गिवन था 2,40,000 का, और यहाँ पे 60,000 टोटल आर्टिकल गिवन था आपको, और पर डजन का वैल्यू गिवन था 200। हमने फर्स्ट वन क्या किया, यहाँ पे पर डजन के बेसिस पे हमने प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड आउट की है, देन पॉलिसी वैल्यू आपको गिवन था। एंड आफ्टर दैट जब हमें प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू मिल गई है, देन इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल लॉस फाइंड आउट किया हुआ है। एंड देन टोटल लॉस के बाद हमें क्लेम का फॉर्मूला बाय हेड है। क्लेम का फॉर्मूला यहाँ पे होता है पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे क्लेम अमाउंट फाइंड आउट कर लिया हुआ है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट सम पे। और क्लास यहाँ पे नेक्स्ट सम गिवन है, द रेट ऑफ प्रीमियम इज 2% एंड द अदर एक्सपेंसेस इज 0.75% एंड द कार्गो वर्थ ₹3,50,100 इज टू बी इंश्योर्ड सो दैट all its value and the cost of the insurance will be recovered in the event of the total loss. The cost of insurance will be recovered in the event of total loss. चलिए क्लास इस सम को पहले हम समझ लेते हैं। इस सम में आपको गिवन है कार्गो वर्थ रुपीज़, यानी कि कार्गो की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 3,50,100 एंड देन यहाँ पे प्रीमियम रेट गिवन है 2% एंड सेम अदर एक्सपेंसेस गिवन है 0.75%। एंड देन इस सम में बोला गया है आपको फाइंड आउट करने के लिए कि पॉलिसी वैल्यू कितनी होगी। देन यहाँ पे बताया गया है क्लास और बोला गया है कि विल बी रिकवर इन द इवेंट ऑफ टोटल लॉस।
ठीक है, और जितने लॉस होंगे ये सब रिकवर हो जाएंगे। तो इस सब में बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि फाइंड आउट द पॉलिसी वैल्यू। अभी ये सब में हमें पॉलिसी वैल्यू नहीं गिवन है क्लास, तो उसको हम प्रैक्टिकली बेसिस पे देखते हैं। ये सब में आपको पॉलिसी वैल्यू गिवन नहीं है, देन हमें क्या करना होगा, फर्स्ट वन पॉलिसी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। पॉलिसी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम प्रैक्टिकल बेसिस पे देखते हैं और समझते हैं। आंसर हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट लेट, यहाँ पे हम क्या देंगे, लेट दी पॉलिसी वैल्यू इज रुपीज बी रुपीज 100। देन इसके अंदर हम इंक्लूडिंग करेंगे क्लास, इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड अदर एक्सपेंसेस। ओके, अब इस सम के अंदर क्लास जैसे कि हमें पॉलिसी वैल्यू गिवन नहीं था, तो फर्स्ट वन मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू को 100 कंसिडर कर लिया और उस 100 के अंदर मैंने बता दिया आपका प्रीमियम और अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड होगा। तो चलिए और भी इसको डीप में देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर मैंने यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू 100 ले लिया है, तो मुझे फर्स्ट वन ये बताना होगा कि कार्गो का जो वर्थ प्राइस है, देखिए यानी कि जो कार्गो की प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 3,50,100 है, बट एक्चुअल 100 के बेसिस पे कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे क्लास, देयरफॉर प्रीमियम therefore rate of premium equals to 2%, therefore other expenses 0.75%। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रीमियम और अदर एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे पॉलिसी वैल्यू में से, तो हमें मिल जाएगा वर्थ, यानी कि कार्गो का प्राइस कितना होगा। तो therefore the worth of cargo is 100 minus premium rate plus other expenses। ओके, 100 माइनस इसको हम प्लस कर देंगे क्लास, तो 2.75, देन माइनस करने पे क्लास 97.25। ये जो वैल्यू हमें मिली है 97.25, ये हमें मिल जाएगी कार्गो का प्रॉपर्टी। देखिए therefore the total value of cargo is 97.25। ओके, बट क्लास यहाँ पे हमें कार्गो का एक्चुअल वैल्यू गिवन है, दैट इज मीन्स कार्गो वर्थ रुपीज 3,50,100। देयरफॉर हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू। अब ये जो पॉलिसी वैल्यू है ये किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, 3,50,100 ये हमें गिवन है क्लास कार्गो का वैल्यू, इनटू कर देंगे यहाँ पे 100 और डिवाइड बाय कर देंगे 97.25 से, यानी कि इनटू 100 यानी कि पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय वर्थ ऑफ द कार्गो। ओके, इसको डिवाइड कर देंगे क्लास, देन इसका हमें आंसर मिल जाएगा, हमें आंसर मिलेगा 3600, यानी कि मैं 3,50,100 को 97.25 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर मिलेगा 3600 इंटू, अब हम यहाँ पे 100 कर देंगे, तो दैट इज मुझे यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा 3,60,000। क्लियर। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे द पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार्गो इज रुपीज 3,60,000। और एक क्लास ये हो गया आपका आंसर। एक बार इसका रिकैप कर लेते। इस क्वेश्चन में आपको गिवन था प्रीमियम रेट, अदर एक्सपेंसेस रेट, और यहाँ पे आपको कार्गो का वर्थ गिवन था 3,50,100, बट इस क्वेश्चन में आपको बोला था फाइंड आउट करने के लिए इनडायरेक्टली पॉलिसी वैल्यू। अब पॉलिसी वैल्यू किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया हुआ है। फर्स्ट वन हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया पॉलिसी वैल्यू की 100 होगा, देन उसी 100 के बेस पे हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे कार्गो वैल्यू। कार्गो वैल्यू मिलने पे हमने जो एक्चुअल वैल्यू था हमारे पास, हमने उससे डिवाइड कर दिया और पॉलिसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें एक्चुअल पॉलिसी वैल्यू मिल गई कार्गो की। इस सब में बस इतना ही है क्लास, और इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये दोनों सब में कहीं पे भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया है।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।